सभी का फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पे उसके आगे तुलनात्मक विवरण, ये तो हमने समझ लिया था क्या होता है, उसके उदाहरण में पहुँचे थे। तो तुलनात्मक विवरण एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। तुलनात्मक विवरण वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक जो अवधि होती है समय की, उसमें जो समांक होते हैं उनका क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। जैसे 2004 ये पहली समय अवधि होगी, 2005 ये हमारी दूसरी समय अवधि होगी। जैसे 2004 में हमारा समांक मतलब आंकड़ा, तो आंकड़ा 2004 में हम कितना ले लेते हैं, 35,000 ले लेते हैं। और 2005 में हम आंकड़ा ले लेते हैं हमारा 20,000। तो अब हमको इन दोनों में तुलना करना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 35,000 में से 20,000 गया तो हमारे पास बच जाता है 15,000। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसका आंसर आ गया। यहाँ पे ये जो 15,000 है ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर के रूप में आ गया है, जब हमने इन दोनों के बीच में क्या किया था, तुलना किया था। तो जब क्या होता है, समांकों में कमी या वृद्धि को हमको क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से उनके बीच में तुलना करते हैं। कमी हुई या वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे हमको बता रहे कि 15, जब हमने माइनस किया तो हमको पता चला कि यहाँ पे 15,000 की यहाँ पे कमी हो रही है। और इस विश्लेषण को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी कमी या वृद्धि का प्रतिशत, इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से आए। तो यहाँ पे प्रतिशत का सूत्र हम ऐसे लगा सकते हैं कि अंतर राशि गुना 100 बटे गत वर्षों की संख्या। अंतर राशि हमारी 5,000 है, 100 से गुणा कर दिया, और गत वर्ष मतलब जो हमारा बीत गया कौन सा है, यहाँ पे ये जो 2004 दिया है ये हमारा क्या है, गत वर्ष है, क्योंकि ये बीत चुका है। और 2005 क्या हमारा चालू वर्ष है, क्योंकि ये अभी चल रहा है। तो उसी के अनुरूप हमने लिखा है। तो ये 35,000 हमारा क्या है, गत वर्षों का मूल्य है। तो उसका प्रतिशत हमने ऐसे प्राप्त किया है। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, तुलनात्मक चिट्ठा ज्ञात करना है। समतांश पूंजी दी गई है, स्थायी संपत्ति है, संचय आधिक्य, विनियोग, दीर्घकालीन ऋण, चालू संपत्ति और चालू दायित्व। अब इसे प्रश्न को हम क्या करेंगे, बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, प्रश्नानुसार मान को रख दिया। तो स्थायी संपत्ति का 2004 जो हमारा 2014 है उसमें कितना दिया था आंकड़ा, 15 लाख दिया था। 2015 में कितना था, 18 लाख। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका अंतर का राशि, ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है जिसको हमने लिखा है। और ये हमारा क्या होगा, गत वर्ष 2014, और ये 2015 कितना है हमारा, चालू वर्ष जो कि चल रहा है, और गत वर्ष मतलब कि जो बीत चुका है। तो स्थायी संपत्ति का मूल्य हमको 2014 में 15 लाख दिए हैं, 2015 में 18 लाख दिए हैं। तो अब अंतर राशि हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सूत्र है अंतर राशि के लिए, चालू वर्ष माइनस गत वर्ष। चालू वर्ष कितना दिया है हमारा, चालू वर्ष यहाँ पे दिया है, ये चालू वर्ष है, और ये चालू वर्ष है, और ये है हमारा गत वर्ष जो बीत गया, और ये क्या है, चालू वर्ष है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 लाख माइनस 18 लाख के बाद क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। किससे माइनस करेंगे, उसको जो हमारा गत वर्ष है, गत वर्ष कितना था, 15 लाख था। तो 15 लाख से उसको माइनस करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, टोटल 3 लाख। ये 3 लाख हमारा क्या है, आंसर है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 3 लाख को लिख देते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, वह प्रतिशत। प्रतिशत का सूत्र यहाँ पे बोलता है अंतर राशि गुना 100 बटे गत वर्षों का मूल्य। अंतर राशि हमारी कितनी आ गई है, 3 लाख है। तो यहाँ पे ये 3 लाख को करिए और उसका गुना कर दीजिए 100 से, और भाग कितने से देना है हमको, गत वर्ष कितना है, 15 लाख। 15 लाख को लिख देते हैं। और अब उसके बाद ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाता है, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया, 3 लाख
का और 15 लाख का, तो ये 3 का गुणा 100 से कर देते हैं, तो ये 300 बटे 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये 20% हमारा यहाँ आंसर है। तो इसको लिख देते हैं 20%। तो इस प्रकार से ये आ गया। तो आगे का भी ये जो है ये भी वैसा ही होगा। तो 5 लाख में से 5 लाख को माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं आएगा। 7,50,000 में से 5,25,000 को माइनस करेंगे, तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2,25,000 और उसका प्रतिशत हमारा कितना आ जाएगा 30। अब कुल संपत्ति ज्ञात करना है। कुल संपत्ति के लिए क्या करेंगे, 15, 5 हो जाता है 20, 20 और 7 हो जाएगा 27। तो यहाँ पे क्या होगा 27,50,000, ये हमारा आंसर है। ये जो ऊपर की संख्या है ना, इनको प्लस करेंगे, इनको भी प्लस कर दीजिए। 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 23, 23 और 5 हो जाता है 28, तो 28,25,000 ये इसका आंसर आ जाता है। और ये 3 लाख में से 2.5 लाख को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 75,000 और प्रतिशत हमारा आ जाएगा 2.7, क्योंकि इसका और इसका